नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों की संख्या इसमें थोड़ी ज़्यादा है, 200 से दोस्तों ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करने वाले हैं। उत्तराखंड के दोस्तों बिल्कुल इसमें साधारण से दोस्तों प्रश्न हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे 40 क्वेश्चन आपको पता है कि उत्तराखंड के हमारे इस सभी एग्जाम दोस्तों आने, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है, पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक है, तो 40 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। और 40 में से दोस्तों 20 से लेकर 25 क्वेश्चन जो दोस्तों जो रहते हैं वहाँ पर, वो बिल्कुल दोस्तों आसान आसान रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ पर रहते हैं। बाकी दोस्तों उसके बाद 10 क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे लेवल के रहते हैं, फिर 5 क्वेश्चन दोस्तों जो बिल्कुल डीप पड़ता है, वही उन प्रश्नों को सही कर सकते हैं, या फिर जिनका तुक्का लग गया वो लोग सही कर सकते हैं। तो 40 में से दोस्तों लगभग आप सभी 32 से लेकर दोस्तों 35, 36, 37, कई अभ्यर्थी तो 40 वाले भी मैंने देखे हैं, 39 भी मैंने बहुत से देखे हैं कि जिन्होंने इतना भी वो लेके आए हैं। तो आप भी दोस्तों ला सकते हैं जितना आप दोस्तों पढ़ेंगे। अभी अंत समय है। पुलिस कांस्टेबल के लिए देखिए दोस्तों, आज 18 नवंबर है और अगले दोस्तों 18 दिसंबर को, अगले महीने दोस्तों इसी दिन आपकी परीक्षा होने वाली है। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में दोस्तों अगले महीने इसी दिन आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद दोस्तों मार्च 18 तक दोस्तों, 18 मार्च से पहले दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा। मार्च महीने में दोस्तों आपका रिजल्ट इसका आने की पूरी पूरी दोस्तों संभावना है। बाकी उसी समय पता लगेगा कि कब रिजल्ट आता है। बाकी मार्च में दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग भी दोस्तों आपकी पुलिस कांस्टेबल में जल्दी हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कब तक होगी, लेकिन दोस्तों मुझे जो लगता है कि यहाँ आपकी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मई जून जुलाई तक, लास्ट जुलाई तक, वरना मई जून दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग भी इसमें होने की पूरी संभावना है। दोस्तों यही मौका है। बाकी इतने दिन आपके पास बचे हैं, लगभग आज 18 नवंबर है, अगले महीने 18 तारीख को एग्ज़ाम है। जितना आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद दोस्तों फिर आप मेहनत करेंगे तो उसका दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि अन्य एग्ज़ाम दोस्तों आप जो भी दे रहे हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। बाकी पुलिस का दोस्तों 18 तारीख को हो ही जाएगा। एडमिट कार्ड दोस्तों दिसंबर के शुरुआत में आने की उसकी भी पूरी संभावना है, तो आप लोग लगे रहें। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 2016 में। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है, राज्य वाद्य यंत्र दोस्तों ढोल है हमारा, इसे दोस्तों घोषित किया गया था 2015 में। राज्य खेल दोस्तों जो फुटबॉल है उसे किया गया था 2011 में। दोस्तों बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है और इनमें आपको गलती कतई नहीं करनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस स्थान को पूर्व में कबीरपुर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्तिकेयपुर। ऑप्शन नंबर ए, कबीरपुर कार्तिकेयपुर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य की कौन सी नदी महिसीर मछली हेतु प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों काली। ऑप्शन नंबर ए, महिसीर मछली हेतु प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा काली नदी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं हिल कहाँ स्थित है? अब दोस्तों ये यहाँ पर आपको अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ नहीं करना है। कुमाऊं हिल दोस्तों ये है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है, ये आपको याद रखना है। जब ये परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछा गया था तो बहुत से अभ्यर्थी इसे सही नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको लगा कि कहीं कुमाऊं में ही होगा। तो कुमाऊं हिल दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जिन्होंने पढ़ा था तो उनका जरूर से सही हुआ था। अगला प्रश्न है, गौरी उड्यार किस देवता को समर्पित है? दोस्तों बिल्कुल आसान है, गौरी उड्यार हो जाएगा भगवान शिव देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति में प्रचलित अर्जी क्या है? तो गीमा अर्जी दोस्तों ये क्या है? ये एक तरह के व्यंजन होते हैं, तो सामिस व्यंजन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी, गीमा अर्जी दोस्तों ये सामिस व्यंजन है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कंडार देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कंडार देवता दोस्तों ये है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, उत्तर काशी में है। अगला प्रश्न है, गिरि सरोवर किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। गिरि सरोवर दोस्तों ये हो जाएगा उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, द्रोण घाटी किस जनपद में स्थित है? दोस्तों द्रोण घाटी हो जाएगा देहरादून। सीधे सीधे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये यहाँ पर आपको बताना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, साहित्यकार शंकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अजय पाल को कहा जाता है उत्तराखंड का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैद्य रामदत्त पंत का उपनाम क्या था? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा कविराज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 1954 में हल्द्वानी में माधव औषधालय की स्थापना किसने की? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा माधवानंद लोहनी ने की थी 1954 में हल्द्वानी में माधव औषधालय की स्थापना। सीधे सीधे याद रखेगा। घनानंद खंडूरी को दोस्तों कहा जाता है दानवीर कर्ण गढ़वाल का, तो ये आपको याद रखना है। भुवन चंद्र खंडूरी जी के दोस्तों ये दादाजी थे। अगला प्रश्न है, गरुड़ मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है गरुड़ मंदिर। तो गरुड़ दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पौड़ी में है गरुड़ मंदिर, बाकी गरुड़ दोस्तों बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, कड़वाश्रम किन पर्वतों के मध्य बसा है? ये यहाँ पर आपको बताना है। कड़वाश्रम दोस्तों एक तो हो जाएगा हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य दोस्तों बसा है कड़वाश्रम, तो ये आपको याद रखना है। मालिनी नदी के दोस्तों तट पर है, वर्तमान नाम है चौका घाट। अगला प्रश्न है, गुणादित्य सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुणादित्य सूर्य मंदिर, यह है अल्मोड़ा में। कटारमल सूर्य मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो ये भी आपको याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न बनता है। अगला है, मण का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है मण का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पिथौरागढ़, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महाराजा नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय किस जनपद में है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों टिहरी में है। सीधे सीधे आपको याद रखना है नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय। अगला प्रश्न है, माता देवलाड़ी का मंदिर स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जो महासू देवता है उनकी दोस्तों माता है, माता श्री हैं ये माता देवलाड़ी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजगढ़ी नामक स्थान स्थित है? दोस्तों जो बड़कोट है उत्तरकाशी में, उसका ही दोस्तों नाम है राजगढ़ी, तो ये उत्तरकाशी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी? दोस्तों गांधी जी 1915 में पहली बार आए थे हरिद्वार, उस समय दोस्तों कुंभ मेला लगा था। उसके बाद दोस्तों फिर 1927 में भी गांधी जी आते हैं हरिद्वार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त तो दोनों 1915 में भी आए थे और 1927 में भी आए थे। 1916 में दोस्तों आए थे गांधी जी देहरादून में। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि आश्रम किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है सप्तऋषि आश्रम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, भागीरथी रिसोर्ट्स किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में है भागीरथी रिसोर्ट्स। अगला प्रश्न है, राजाओं की घाटी किस जनपद का उपनाम है? दोस्तों ये है अल्मोड़ा का। आलमनगर भी दोस्तों कहा जाता था मुगल प्रभाव के कारण अल्मोड़ा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विकास नगर का पुराना नाम क्या है? छकाता दोस्तों यह है नैनीताल का। तीक्सेन दोस्तों यह है मुनस्यारी का, सीरा टीडी हाट को। तो ये दोस्तों चूर्णपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। विकास नगर का जो था चूर्णपुर था। अगला प्रश्न है, सतपुली किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों सतपुली ये पौड़ी में है और किस नदी के दोस्तों तट पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पूर्वी नयार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय का इतिहास दोस्तों ये लिखा है मदन चंद्र भट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुमाऊं का इतिहास पतिदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का इतिहास सिपरसाट। अगला प्रश्न है, एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल स्थित है? दोस्तों ये है FRI देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये यहाँ पर आपको बताना है बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ की दोस्तों रचना की थी भक्त दर्शन ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम परिवहन कमांडर महिला कौन है? तो ये है दोस्तों क्षमता वाजपेयी। हंसा मना दोस्तों पहली द्रोणाचार्य
दोस्तों महिला हैं जिन्हें उत्तराखंड की पहली महिला जिन्हें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 में। ये आपको याद रखना है। भारत तोलन से दोस्तों इनका संबंध था हंसा मंडराल का। अगला प्रश्न है गंगाधर महादेव मंदिर किस जनपद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों अन्नपूर्णा मंदिर है उत्तरकाशी में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार किस राजा ने कराया था? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 1857 दोस्तों सुदर्शन शाह ने कराया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है लक्षेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है बंदर पूंछ कितने शिखरों का सामूहिक नाम है? दोस्तों उत्तरकाशी में है बंदर पूंछ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है किस पर्वत का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत था? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा बंदरपूंछ पर्वत का। बाकी नंदा देवी और दोस्तों कामेट पर्वत हैं, ये हैं चमोली जनपद में, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न है हरियाली देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। हरियाली देवी मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है रवाई किसान मेला किस जिले में लगता है? तो रवाई किसान मेला दोस्तों लगता है टिहरी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कंडक मेला लगता है, तो कंडक मेला दोस्तों कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है चंद्रौली आभूषण पहना जाता है, तो चंद्रौली दोस्तों जो आभूषण है ये पहना जाता है गले में। पुलिया दोस्तों जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिया दोस्तों जो आभूषण है ये पहना जाता है पाँव में, पैर में हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा नगर की नींव किसने रखी थी? ये यहाँ पर आपको बताना है। अल्मोड़ा नगर की नींव दोस्तों ये हो जाएगा भीष्मचंद्र ने रखी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पेशावर कांड में गढ़वाली सैनिकों के अंग्रेज कमांडर कौन थे? दोस्तों ये थे रिकेट। बाकी ऑप्शन देख के भी दोस्तों आप इसे सही कर सकते हैं, रैमजे हो नहीं सकते, ट्रेल बिल्कुल नहीं, तो रिकेट हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के समय दोस्तों कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरगोविंद पंत, यानी कि 1920 में दोस्तों जब चौथा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? हरगोविंद पंत ने की थी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है मानसा ने किस शासक को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कालो भंडारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हिमालय का कुंभ किसे कहा जाता है? तो हिमालय का दोस्तों कुंभ कहा जाता है नंदा राजात यात्रा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों ये है मकरपुर, तो ये आपको याद रखना, खटीमा का प्राचीन नाम दोस्तों ये है मकरपुर। अगला प्रश्न है बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कल्याण चंद ने कराया था बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें हम सीधे चल रहे हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर दीजिए लाइक। अगला प्रश्न है कुंवर विचित्र शाह चित्र संग्रहालय किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये है हमारा टिहरी में। अगला प्रश्न है कोटाबाग विकास खंड किस जनपद में? दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है मलवा ताल किस जनपद में है? दोस्तों मलवा ताल भी है नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है ब्रह्मा पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो ब्रह्मा पर्वत दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। गौरी मंदिर दोस्तों किस जिले में है? तो ये बागेश्वर में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। गुरु मणिकनाथ मेला किस जनपद में लगता है? ये यहाँ पर आपको बताना है गुरु मणिकनाथ मेला, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा टिहरी जनपद में लगता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रम्माण उत्सव में किस नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है? तो मुखौटा नृत्य शैली का दोस्तों प्रयोग किया जाता है रम्माण उत्सव में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है
काफली गैर व दुकनाकुरी तहसील किस जनपद में। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों अब आपको ये तो याद नहीं रखना है कि कौन सी तहसील है और कौन सा दोस्तों उसमें ब्लॉक है, विकास खंड है, ये आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि दोस्तों लगभग बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे वो तहसील भी होगा, ब्लॉक भी होगा, तो ये तो आपको याद नहीं रखना है। लेकिन ये आपको जरूर से याद रखना है कि ये तहसील कहाँ है, ये ब्लॉक कहाँ है, ये विधानसभा कहाँ है, तो ये दोस्तों आपको जरूर से याद रखना है। बाकी जैसे सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला आएगा तब आप पिथौरागढ़ बताएंगे, सर्वाधिक विकास खंड दोस्तों अगर आपसे पूछे जाते हैं तब आप पौड़ी बताएंगे। तो यहाँ पर है काफली गैर व दुकनाकुरी तहसील दोस्तों ये हैं बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है धारी व कुस्या कुटौली तहसील स्थित है। दोस्तों ये है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों जैसे आयोग पूछता है तो उत्तरकाशी के पूछता है या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर, दोस्तों इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया। दोस्तों ढोल को किया गया था 2015 में योगेंद्र भंडारी कमेटी की दोस्तों सिफारिश पर घोषित किया गया था ढोल को राज्य वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी। दोस्तों कई बार यूकेपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है, तो संस्कृत इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर बेरी नाग दोस्तों पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ये यहाँ पर आपको बताना है चंद वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों महेंद्र चंद। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा यमुना और रिखनाड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। लाखा मंडल का दोस्तों जो पुराना नाम है वो था मण। ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न है गोल आकृति वाला झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है। दोस्तों ये है चंपावत में। तो गोल आकृति वाला दोस्तों ताल कौन सा है, झिलमिल ताल है। काणा ताल उत्तरकाशी, डोडी ताल, छह कोन वाला उत्तरकाशी, भीमताल नैनीताल। अगला प्रश्न है रानी बाग किस नदी के तट पर है। तो रानी बाग दोस्तों ये हल्द्वानी के निकट है, तो गोला नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी मंदाकिनी दोस्तों कहाँ रुद्रप्रयाग, कहाँ हल्द्वानी, सरयू दोस्तों दूर हो गया है, रामगंगा दोस्तों दूर हो गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। कितने राज्य दोस्तों ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों एक तो हो जाएगा कौन, यूपी। अब यूपी से दोस्तों अलग होकर ही हमारा राज्य बना है, और साथ ही दोस्तों हमारा पड़ोसी राज्य हो जाएगा एचपी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है राज्य का कौन सा जनपद है जिसे दो देश स्पर्श करते हैं। दोस्तों एक तो हो जाएगा चीन तिब्बत करता है और एक दोस्तों नेपाल करता है, और ये हो जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मंदाकिनी व धुलगाड़ नदी के संगम पर स्थित शहर है। दोस्तों ये अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग में है अगस्त्यमुनि। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना निजी सहायक बनाया था। ये यहां पर आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना निजी सहायक बनाया था। दोस्तों ये बनाया था बुद्धि सिंह रावत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है 1914 में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। ये यहाँ पर आपको बताना है विक्टर मोहन जोशी, चिरंजीव लाल, बद्रीदास पांडे, दोस्तों ये सभी लोग थे 1914 में होम रूल लीग के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है प्रथम अशोक चक्र किसे दिया गया। ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये दिया गया भवानी दत्त जोशी को। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। ये यहाँ पर आपको बताना है देहरादून वन संग्रहालय की दोस्तों स्थापना होती है 1914 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष मिला। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों कब मिला इन्हें 1985 में, और दोस्तों इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था 2009 में। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। इनकी दोस्तों मृत्यु कब हुई थी, तो मई 2021 में हुई थी, पिछले साल 21 मई 2021 को। ये भी आपको याद रखना है। जन्म दोस्तों 1927 में हुआ था टिहरी में, ये भी आपको याद रखना है। इनसे दोस्तों प्रश्न बनता है अक्सर एग्जाम में। अगला प्रश्न है अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 25 मई 1916 को
टिहरी के जौल गांव में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। रुद्रप्रयाग के दोस्तों मालकोटी गांव में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, 20 अगस्त 1919 को। तो 20 अगस्त 1919 को दोस्तों हुआ था चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जन्म। निराला के समकक्ष दोस्तों इनको माना जाता था। अगला प्रश्न है, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तपोभूमि गढ़वाल, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा शिवानंद नौटियाल, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, अजय सिंह राउत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी पेट्रियाट पत्र के संपादक कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है, हिंदी पेट्रियाट पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों ये थे मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है, नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये यहाँ पर आपको बताना है, नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक के रचनाकार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि कृष्ण रतूड़ी, हरि कृष्ण रतूड़ी। अगला प्रश्न है, वुड स्टॉक स्कूल कहाँ है? दोस्तों यह है मसूरी में, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1902 में। महादेवी भटनागर के दोस्तों ये की गई थी, महादेवी भटनागर के दोस्तों की गई थी कन्या पाठशाला, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिड़ला विद्या मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों यह है नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों यहाँ पर इस बुक में इसका उत्तर 1870 दिया गया है, लेकिन दोस्तों रैमजे इंटर कॉलेज में दोस्तों क्योंकि यही है तो मैं भी अल्मोड़ा में रहता हूँ, तो दोस्तों वहाँ 1871 लिखा हुआ है, तो 1871 ही आपको याद रखना है। रैमजे इंटर कॉलेज दोस्तों कब बना था? 1871 में। वहाँ दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है रैमजे इंटर कॉलेज। तो ये कुमाऊं का पहला इंटर कॉलेज से माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, हेनरी रैमजे दोस्तों जब कुमाऊं कमिश्नर थे उनके समय दोस्तों ये बन गया था, इसलिए इसे पहला इंटर कॉलेज माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने शताब्दी वर्ष कब मनाया था? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 2002 में, क्योंकि दोस्तों जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना होती है 1902 में। अब शताब्दी वर्ष दोस्तों कब मनाएंगे? जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो 2002 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये दोस्तों हरिद्वार में ही है। पतंजलि योगपीठ दोस्तों जो अगला प्रश्न आ रहा है ये भी हरिद्वार में ही है। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 2002 को दोस्तों हुई थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 25 मार्च 2006 को दोस्तों स्थापना होती है पतंजलि योग विद्यापीठ की। तो मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना किसने की थी? ये यहाँ पर आपको बताना है, डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना दोस्तों किसने की थी? ये दोस्तों पूर्ण सिंह नेगी ने। तो ये आपको याद रखना है। सतीश रंजन दास ने दोस्तों दून स्कूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय किस जगह स्थित है? दोस्तों जो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय है ये है हल्द्वानी में। देहरादून आपको नहीं करना है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय दोस्तों ये हल्द्वानी में है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा घुड़दौड़ी पौड़ी में है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला प्रश्न है, किसी लगभग दोस्तों बहुत सारे जनपदों में आपको गोविंद बल्लभ पंत जी से संबंधित दोस्तों कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जरूर से मिल जाएंगी किसी न किसी जनपद में। गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों जो राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने किया था पेश किया था? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूकेपीएससी के दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे एनपी नवानी। ये प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम आता है।
तो इसे भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राकस ताल व महेश्वर ताल किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। राकस ताल और महेश्वर ताल दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? दोस्तों यह है शेखर पाठक की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग, यह है शेखर पाठक की। अगला प्रश्न है, काशीपुर में खच्चर आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1918 में होगी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है किस कांड का वाक्य? अब दोस्तों गढ़वाली यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की। दोस्तों ये किससे संबंधित थे? पेशावर कांड के दोस्तों नायक इनको कहा जाता है। तो पेशावर कांड दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल 1930 को दोस्तों घटित हुआ था पेशावर कांड। तो ये आपको याद रखना है, गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है किस कांड का दोस्तों वाक्य है? पेशावर कांड। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी कांड 1930 में 1930, सल्ट कांड दोस्तों 5 सितंबर 1942, मसूरी गोली कांड दोस्तों 2 सितंबर 1994 को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस कवि की तुलना जॉन कीट्स के साथ की जाती है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला के समकक्ष में दोस्तों इनको रखा जाता है। तो जॉन कीट्स के साथ भी दोस्तों इनकी तुलना की जाती है। यह है चंद्र कुंवर बर्तवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य में एसडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? अब दोस्तों बहुत से जगह आपने पढ़ा होगा, कहीं दोस्तों परीक्षा वाणी में भी 12 जुलाई 2013 लिखा हुआ है, कहीं पर दोस्तों 21 जुलाई 2013 लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों एसडीआरएफ वाले खुद दोस्तों जो इनका स्थापना दिवस है ये मनाते हैं कब? 9 अक्टूबर को मनाते हैं। 9 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 9 अक्टूबर 2013 को दोस्तों बना था एसडीआरएफ। बाकी आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो 9 अक्टूबर ही आपके सामने आएगा। तो 9 अक्टूबर 2013 आपको याद रखना है एसडीआरएफ। अगला प्रश्न है, रामगंगा पूर्वी व सरयू के संगम पर स्थित है। दोस्तों यह रामेश्वर घाट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। वीडियो में 2021 में दोस्तों सीधे सीधे पूछ लिया गया था, जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो तीलू रौतेली को कहा जाता है। नाग कटनी रानी दोस्तों कहा जाता है ये कर्णावती को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों तीलू रौतेली को कहा जाता है गढ़वाल की झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय किसकी कृति है? ये यहाँ पर आपको बताना है, ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय किसकी कृति है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आदित्य नारायण पुरोहित की है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खुचकुंडी कविता संग्रह किसकी है? दोस्तों यह है लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। तो ये आपको याद रखना है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों आ सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद किस जनपद में स्थित है? अब इस प्रश्न में बहुत से बच्चे गलती करेंगे, जो कि इसको करेंगे वो लोग रामनगर नैनीताल को। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का दोस्तों जो मुख्यालय है ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है, हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है? ये यहाँ पर आपको बताना है। हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह दोस्तों ये है भगवती चरण निर्मोही की। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी घसियारे चित्र किस चित्रकार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रणबीर सिंह बिष्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पहाड़ी घसियारे दोस्तों जो चित्र है यह है रणबीर सिंह बिष्ट का। अगला प्रश्न है, हुकुम सिंह पांगती का संबंध किस जिले से है? दोस्तों ये है पिथौरागढ़ से। और इनका संबंध दोस्तों किससे है? ये है पर्वतारोहण से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। कंचनजंगा दोस्तों इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता अमर शहीद श्रीदेव सुमन के रचनाकार कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। प्रसिद्ध कविता अमर शहीद श्रीदेव सुमन के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्री राम शर्मा प्रेम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले
सर्जित किए गए दोस्तों, ये किए गए थे 1997 में। तो ये आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग और रुद्र चंपावत और बागेश्वर दोस्तों, ये दो जनपद हैं कुमाऊं के, ये एक ही दिन बने थे। और रुद्रप्रयाग दोस्तों ये गढ़वाल में है, तो ये बना था 16 सितंबर को। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी ये बने थे 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है 1997 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस जिले में सर्वाधिक गांव है दोस्तों? सर्वाधिक गांव, सर्वाधिक विकास खंड है दोस्तों, ये आपको मिलेगा पौड़ी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शैलेश नाम से जाने जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। शैलेश नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ये जाने जाते हैं डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनका जन्म दिवस दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है साहित्यकार दिवस के रूप में। यह आपको याद रखना है, 19 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रचलित वाद्य यंत्र मशकबीन का मूल स्थान है दोस्तों, यह स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गांधी मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? मसूरी में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित घंटा घर की ऊंचाई कितनी है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 80 फीट है, 80 फीट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, माँ गंगा हवाई पट्टी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में है, चिल्यानी सौड़ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की गाथा है? दोस्तों ये है वीर गाथा। रतुआ फड़त्याल दोस्तों ये है वीर गाथा। अगला प्रश्न है, राजुला मालूशाही किस प्रकार की गाथा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम गाथा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है? तो थालू मेला दोस्तों कहाँ लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सामा उप तहसील किस जनपद में है? ये यहाँ पर आपको बताना है। सामा दोस्तों उप तहसील है, ये है बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए। लमगड़ा उप तहसील दोस्तों ये कहाँ है? ये है अल्मोड़ा में। और सामा उप तहसील दोस्तों ये है बागेश्वर में। पूछा गया था दोस्तों ये प्रश्न किसी परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पुष्टि माता मंदिर स्थित है, तो पुष्टि माता मंदिर दोस्तों ये है जागेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। और जागेश्वर दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। लेकिन दोस्तों अब आप कहेंगे कि अब अल्मोड़ा से हो तो जागेश्वर दोस्तों, क्योंकि मेरी दोस्तों विधानसभा जो जागेश्वर ही आती है दोस्तों, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह। तो 125 है। बाकी अगर इस तरह से आता है कितने मंदिरों का समूह है, तो 125। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पुष्टि माता मंदिर दोस्तों जागेश्वर में है। बाकी दीपचंद की दोस्तों मूर्ति वहीं है जागेश्वर में। अगला प्रश्न है, पुष्पहार एवं लाल हवेली नामक प्रसिद्ध कहानी संग्रह, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौरा पंत की है। पुष्पहार एवं लाल हवेली कहानी संग्रह दोस्तों यह है गौरा पंत शिवानी की। अगला प्रश्न है, देवता तत्व ज्ञान पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको यहां पर बताना है। देवता तत्व ज्ञान पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? घनश्याम उनियाल। घनश्याम उनियाल ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गौरी गंगा की ऊपरी घाटी को दोस्तों, ऊपरी घाटी को जैसे दोस्तों ऊपरी घाटी को दोस्तों क्या कहेंगे? मल्ला जोहार कहेंगे। निचली घाटी को तल्ला जोहार कहेंगे। बिल्कुल आसान है। जैसे दोस्तों जैसे नैनीताल में तल्ली ताल दोस्तों, तल्ली ताल क्या होगा? जो निचला वाला होगा। मल्ली ताल दोस्तों जो ऊपरी होगा। इस तरह से तो ऊपरी घाटी दोस्तों, गौरी गंगा की ऊपरी घाटी दोस्तों ये कहते हैं मल्ला जोहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ये हुई थी 1962 में। बिल्कुल आपको याद रखना है। कमलेंदुमती से अगला प्रश्न है, बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि कहाँ स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। बाबा मोहन उत्तराखंडी की दोस्तों समाधि है दूधातोली पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, पंचांग मंजूषा काव्य मंजूषा किसकी रचना दोस्तों? ये है मुकुंद राम बड़थवाल की है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवज्ञ उपनाम से दोस्तों जाने जाते हैं, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, लड़ी पांगती बुग्याल किस जनपद में है? दोस्तों पांगती दोस्तों कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ में रहते हैं। तो लड़ी पांगती बुग्याल दोस्तों ये भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में ही है। अगला प्रश्न है, गोला चौड़ किला किस जनपद में स्थित है?
दोस्तों ये है चंपावत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? नेथड़ा किला दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में ही है, अल्मोड़ा से काफ़ी दूर है लेकिन अल्मोड़ा जनपद में ही है, गोरखाकालीन है। खगमरा किला दोस्तों अल्मोड़ा में, बिल्कुल अल्मोड़ा पुलिस लाइन में। लाल मंडी फोर्ट महला किला दोस्तों जहाँ वर्तमान में जहाँ आर्मी रहती है अल्मोड़ा में, वहीं दोस्तों ये है। तो बाणासुर किला दोस्तों ये यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये लोहाघाट में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में दोस्तों ये है? यह मध्य हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, लासपा दर्रा किन दो जनपदों के बीच स्थित है? लासपा दर्रा किन दो जनपदों के बीच स्थित दोस्तों यह है? पिथौरागढ़ और चंपावत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पंवार वंशीय शासनकाल में प्रशासन का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों वजीर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद्र के साथ हुआ दोस्तों? ये हुआ था बलभद्र शाह का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लैंसडाउन नामक स्थल किस जनपद में दोस्तों? ये है पौड़ी गढ़वाल में। कालो डांडा दोस्तों इसका पुराना नाम था। अब दोस्तों बात चल रही है कि इसका नाम जो पहले था वही दोस्तों करने की बात यहाँ पर हो रही है, जैसे कालो डांडा इसको कहा जाता था। लैंसडाउन दोस्तों ये है पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, मधुगंगा मेला किस जनपद में लगता है? ये यहाँ पर आपको बताना है। मधुगंगा मेला दोस्तों ये लगता है पौड़ी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पंवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई की प्रमुख टकसाल कहाँ थी? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में थी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस पंच केदार को जटामौलेश्वर कहा जाता है? जटा बोले तो दोस्तों कल्प दोस्तों केस, जटा केस। तो इस तरह से आपको याद रखना। तो कल्पेश्वर नाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोस्तों कहाँ है? चमोली में। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, यमुना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में चंदन सिंह राही किस क्षेत्र से संबंधित दोस्तों? संगीतकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अपने नाम से जाति शब्द को अलग करने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन थे? ये थे भक्तदर्शन। तो ये आपको याद रखना, भक्तदर्शन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को राय बहादुर की उपाधि दी थी दोस्तों? ये दी थी शोभन सिंह जीना, SSJ शोभन सिंह जीना। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड उत्थान परिषद की दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी शोभन सिंह जीना ने। बाकी पता का नाम दोस्तों पत्र निकाला था। अगला प्रश्न है, बिस्नी देवी शाह का जन्म कब हुआ था? ये यहाँ पर आपको बताना है। बिस्नी देवी शाह का दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1902 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जीवन ज्योति कविता संग्रह किसकी है? माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका दोस्तों ये भी इन्हीं की है। तो ये हो जाएगा कमलेंदुमती शाह का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंगचुंगना ग्लेशियर किस जनपद में? तो सिंगचुंगना दोस्तों क्या है? ग्लेशियर है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में शिवालिक पहाड़ियों को मिरी कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किस राज्य में शिवालिक पहाड़ियों को मिरी कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में है? तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कहाँ? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों जगत चंद की हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में हर की पैड़ी किसने निर्मित की थी? ये आप पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा राजा विक्रमादित्य ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार अल्मोड़ा, बागेश्वर, मुनस्यारी दोस्तों पिथौरागढ़ में है। तो मुनस्यारी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अंत तक बने रहेगा, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं। अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, चंडालकोट किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है चंडालकोट। तो दोस्तों ये हो जाएगा चंपावत में। चौ से चौ आपको याद रखना, चंडालकोट चंपावत। अगला प्रश्न है, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? कमलेंदुमती शाह है, ये आपको याद रखना है।
सिद्धताल, मणिभद्र ताल दोस्तों ये कहाँ है? ये है चमोली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगर उसने क्वारी बुग्याल किस जनपद में है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है क्वारी बुग्याल दोस्तों ये है चमोली में। बेदनी बुग्याल दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल इसे माना जाता है। ये भी दोस्तों कहाँ है? ये भी है चमोली में। अगला प्रश्न है छिपला कोट बुग्याल किस जनपद में है? दोस्तों छिपला केदार दोस्तों कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और छिपला कोट बुग्याल भी दोस्तों कहाँ है? ये भी है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है गाड़ू घड़ी यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? दोस्तों ये है बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ धाम से संबंधित है गाड़ू घड़ी यात्रा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गुंजी किस जनपद में स्थित है? गुंजी गांव दोस्तों किस जनपद में? जैसे आता है दोस्तों कि माणा का है। अब माणा दोस्तों ये है चमोली में। अब दोस्तों होने को माणा गांव हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो दोस्तों उतना प्रसिद्ध नहीं है जो दोस्तों माणा प्रसिद्ध है। दोस्तों जो ये गुंजी है, ये गुंजी कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। अगला प्रश्न है राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? ये यहाँ पर आपको बताना है राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह की थी। तो सीधे सीधे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दक्षेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दक्षेश्वर मंदिर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हरिद्वार में। अगला प्रश्न है खादू खर्क किस जनपद में है? तो ये आपको देखने को मिलेगा चमोली में। खादू खर्क चमोली। मनपे बुग्याल किस जनपद में है? दोस्तों मनपे बुग्याल चमोली में, याद रखिएगा। भेटी बुग्याल चमोली में है। पुस्ती माता मंदिर दोस्तों ये है जागेश्वर अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पुस्ती माता दोस्तों जागेश्वर अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है छलिया महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा छलिया पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में धाद नामक संस्था के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर सुरेंद्र सिंह पांगती हैं उत्तराखंड में धाद नामक संस्था के संस्थापक। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कारकोट नाग मंदिर, कारकोट नाग देवता मंदिर किस जनपद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राज्य फल, राज्य में पाए जाने वाला प्रसिद्ध फल काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों यह है माइरिस सेवड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है ढूंढेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में है? दोस्तों ये है ढूंढेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा टिहरी। अगला प्रश्न है तिलका देवी मंदिर किस जनपद में है? दोस्तों ये है तिलका देवी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर टिहरी में है। अगला प्रश्न है नंदवन व तपोवन नामक स्थान किस जनपद में है? दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। फल सीमा किस जनपद में स्थित है? दोस्तों फल सीमा आपको देखने को मिलेगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है सुमेरु व स्वधम गुफा, सुमेरु व स्वधम गुफा दोस्तों ये आपको देखने को मिला पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? ये यहाँ पर आपको बताना है एकेश्वर मेला दोस्तों ये लगता है कहाँ? पौड़ी में। अगला प्रश्न है ज्वालपा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये भी है पौड़ी में। याद रखिएगा ज्वालपा देवी पौड़ी में, एकेश्वर मेला पौड़ी में। अगला प्रश्न है टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? तो टोकरिया मेला दोस्तों ये लगता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों टोकरिया मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये लगता है पिथौरागढ़ में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा नैनी डांडा किस जनपद में? दोस्तों ये है पौड़ी में। तो याद रखिएगा। गैजुआ डांडा स्थित है? दोस्तों ये है गैजुआ डांडा। दोस्तों ये कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये दोस्तों रानीखेत में है। अगला प्रश्न है शेर का डांडा। दोस्तों ये सभी को पता है नैनीताल में है, कई बार आपने परीक्षावाणी में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है गुड़ केदार का मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों अल्मोड़ा में लगता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है घड़ियाल उत्सव किस जनपद में होता है? दोस्तों जो घड़ियाल उत्सव है ये लगता है कहाँ? टिहरी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तर का वाराणसी किस जनपद का उपनाम है? ये यहाँ पर आपको बताना है उत्तर का वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बागेश्वर। सागर ताल मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों बिल्कुल आसान है। ये यहाँ पर आपको बताना है सागर ताल मेला दोस्तों ये लगता है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अनुसुईया मेला दोस्तों कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। तो चमोली दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ही ऑप्शन है तो गोपेश्वर हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है दोस्तों? पौड़ी में लगता है। अगला प्रश्न है जौनसार का प्रथम समाज सेवी कौन है? ये आपको यहां पर बताना है, तो केदार सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुलका देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी है? दोस्तों ये है बोक्साओं की देवी है हुलका देवी, तो याद रखेगा। दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है खेती खान चंपावत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। झूला घाट दोस्तों किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ में है, याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है कालिदास रचित मेघदूत में फूलों की घाटी को दोस्तों कहा गया है, तो अलका कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। बाकी गंधमादन, भ्यूडार पार्क, पुष्पावली दोस्तों सभी इसके नाम है। अगला प्रश्न है मोतेश्वर किस स्थान का प्राचीन नाम है? मोतेश्वर दोस्तों ये है मुक्तेश्वर का, मुक्तेश्वर दोस्तों नैनीताल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में है? ये यहाँ पर आपको बताना है। केदार खर्क बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लक्ष्मण गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यहाँ पर आपको बताना लक्ष्मण गंगा किस नदी की सहायक नदी दोस्तों? ये है अलकनंदा की है, याद रखिएगा, सबसे पहले मिलती है इसमें। अगला प्रश्न है पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पिनौरा ग्लेशियर दोस्तों यह है पिथौरागढ़ में। राज्य अभिलेखागार स्थित है, तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा देहरादून में राज्य अभिलेखागार। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अंजनी माता मंदिर दोस्तों यह है औली चमोली में। अंजनी माता मंदिर दोस्तों यह है औली चमोली में। अगला प्रश्न है शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर की पूजा किस स्थान में होती है दोस्तों? मक्खू मठ में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है शंभु निशंभु पर्वतों के बीच कौन सा मंदिर स्थित है दोस्तों? यह है नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी में। शंभु निशंभु पर्वतों के बीच है, तो याद रखेगा। बिल्व व नील पर्वतों के मध्य कौन सा शहर बसा है दोस्तों? यह बसा है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है रानी टोप किस जनपद में स्थित है? ये यहां पर आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है मरोज त्योहार किस महीने मनाया जाता है दोस्तों? जो मरोज त्योहार है ये जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है और ये दोस्तों माघ महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य में पंच धाराओं में सम्मिलित धारा है दोस्तों। कुर्मू धारा है, भुरगु धारा है, उर्वशी धारा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भीम पुल किस नदी पर स्थित है दोस्तों? यह सरस्वती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भीम गुफा किस जनपद में है? ये यहां पर आपको बताना है भीम गुफा दोस्तों ये कहाँ है? तो दोस्तों ये केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। भीम पुल दोस्तों ये माणा में है। अगला प्रश्न है देवराना मेला किस जनपद में लगता है दोस्तों? ये लगता है उत्तरकाशी में। टांडा देवराना मेला दोस्तों लगता है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है मूर्तियों का भंडार उपनाम दोस्तों ये किसे दिया गया है? लाखा मंडल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। मूर्तियों का भंडार दोस्तों लाखा मंडल को। अगला प्रश्न है न्योली किस प्रकार का गीत है? ये यहां पर आपको बताना है न्योली दोस्तों किस प्रकार का गीत है? तो अनुभूति प्रधान गीत है न्योली गीत। अगला प्रश्न है जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू। जनजातीय आस्था का केंद्र दोस्तों घटकू है, ये दोस्तों है चंपावत में। अगला प्रश्न है सुमेरु व स्वधम गुफा दोस्तों आपको देखने को मिलेगी पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर डी। सुमेरु व स्वधम गुफा दोस्तों यह है पिथौरागढ़ में। स्कंद गुफा स्थित है दोस्तों, जो ये स्कंद गुफा है ये दोस्तों बद्रीनाथ के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? राकेश जुयाल, इंद्रमणि बडोनी, बद्रीदत्त पांडे या फिर यशोधर मठपाल। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी और साथ ही किसने की थी? कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है बूंगा छिना किस जनपद में स्थित है? तो बूंगा छिना दोस्तों ये पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में दोस्तों? उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है चौपकिया उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? दोस्तों जो ये चौपकिया उत्सव है ये दोस्तों कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है झालीगाड़ किस जनपद में? झालीगाड़, तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो झालीगाड़ है
यह आपको देखने को मिलेगा नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।